हमारे शहर कराची में गुल प्लाज़ा पर एक सानहा हुआ और जिसके नतीजे में गुल प्लाज़ा मिस्मार हुआ और बिला मुबालगा बीसियों अफराद जाम शहादत नोश कर गए और उसके साथ ही अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यकीनन पूरा पाकिस्तान इस पर रंजीदा है और आप यकीन कीजिए कि मैं अभी आते हुए भी गुफ्तगू कर रहा था कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो कैफ़ियत है, वो इंतहाई गम वाली है और कोई ना कोई ऐसी ख़बर नज़रों में आ जाती है, कोई डिस्कस कर लेता है घर पे दोस्तों में कि वो दोबारा जब वहाँ तवज्जो जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो जिन अफ़राद ने जाम शहादत नोश किया, उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम उन तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, उनकी बख़्शिश फ़रमाए और इस तरह जल कर मरना ये शहादत हुक्मी के ज़ुमरे में आता है, यानी उनके लिए सवाबे शहादत है। उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरहला है, वो उनकी फ़ैमिलीज़ का है। अ, ऐसी कई फ़ैमिलीज़ हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप में मुझे किसी ने ख़बर इरसाल की कि एक शख़्स है जिसकी ज़ौजा, जिसकी बहन, जिसकी बेटी और जिसकी बहू शॉपिंग के लिए आए हुए थे और अभी तक उनकी कोई ख़बर नहीं मिल रही और कैसे मिलेगी? आप जानते हैं डिकम्पोज़ हो गई लाशें और जलकर खाकस्तर हो गए और आने वाहिद के अंदर सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो गईं। आप यकीन कीजिए कि जिस पर ये गुज़र रही होती है, पता उसको होता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हमारे घर का एक बच्चा भी बीमार हो जाए या हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो दर्द का आलम क्या होता है। जिनके अपने यानी एक ख़बर यूँ भी नज़रों से गुज़री कि एक बच्ची ग़ालिबन अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाज़ा आई और घर पे कॉल करके कहा कि हमने डिनर सेट ख़रीद लिया है और हम घर आ रहे हैं। वो घर नहीं पहुँचे, वो जल गए यहाँ पर। अब इसके असबाब क्या हैं, आप बख़ूबी जानते हैं। हुक्मरानों की कितनी नाअहली है, उसे बयान करना यानी उसको बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। शक़ीयुल क़ल्ब हो चुके, सख्त दिल हो चुके और जिस अंदाज़ में इस मामले को डील किया गया, सानेहाए बल्दिया टाउन से लेकर सानेहाए गुल प्लाज़ा तक कितने दरमियान में वाक़यात हुए हैं। कुछ सबक नहीं सीखा गया। जान की गोया कि कोई कदर ही नहीं है। हाँ, जान किसी गरीब की होनी चाहिए, किसी फ़कीर की होनी चाहिए, किसी कमज़ोर की होनी चाहिए। यहीं पर अगर कोई मालदार या ताकतवर या असर व रसूख रखने वाले शख्स की फ़ैमिली होती तो आप ख़ुद बखूबी जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर काम किया जाता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अहले ख़ाना को जिनके लवाहिक़ीन इंतकाल कर गए उन्हें सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस अंदाज़ में लाशें मिल रही हैं, सिलसिला जारी है, पता नहीं कितनों की लाशें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। उनके घर वालों पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि जिसे बयान करना भी मुमकिन नहीं है। यानी मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं हैं और अल्फ़ाज़ मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं उस दर्द को बयान कर सकूँ। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी है कि देखें हम अवामुन्नास हैं और अवामुन्नास पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, उन्हें अपनी मदद आपके तहत ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो ताजिर हैं, यानी जिनकी दुकानें थीं, जल गईं, बेचारे रोड पर आ गए और करोड़ों का नुकसान हो गया। उम्र भर की जमा पूँजी आने वाहिद के अंदर भस्म होकर रह गई। उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी हिफाज़त के इक़दामात खुद करें। बाज़ारों में, इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में आप ऐसे आलात, ऐसी चीज़ें यानी जिस हद तक आप कर सकते हैं, उस हद तक करें। वरना जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि अब हाल ये हो चुका है कि दर्द दिल भी ख़त्म हो गया। देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं कि मेरी फ़ैमिली तो महफ़ूज़ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी पर इस तरह की मुसीबत आए। आप सोचिए अगर यहाँ पर हमारी फ़ैमिली होती, हमारे दोस्त होते, हमारे रिश्तेदार होते, घर के 4 अफ़राद, 5 अफ़राद एक ही फ़ैमिली के शॉपिंग के लिए गए हैं।
ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और मैं तो इस बात का मतलब तसव्वुर करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन लोगों ने जानें कैसे दी होंगी, जब वो बेहोश होकर गिरे होंगे, जब उनके जिस्म आग में जल रहे होंगे। इस तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि उन्हें निकाला जा सकता, कोशिश की जा सकती थी। शर्म से यानी शर्म बालाए शर्म कह लीजिए, बेगैरती कह लीजिए, जो भी अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर लीजिए, कि फायर ब्रिगेड जिसका काम है आग बुझाना, उसमें पानी ख़त्म हो गया जी। जो अमला है वो ट्रेंड नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। हमारे अपने भी कसूर हैं कि हम अ, ऐसे लोगों को आगे लाते हैं, फिर वो हमारे साथ खेलते हैं। और ठीक है, हादसा हो जाता है, वाक़या हो जाता है, लेकिन जिस तरह उसे डील किया जाना चाहिए, कई जगहों पर नज़र आया कि उस तरह डील नहीं किया गया। किस तरह उन लोगों ने जानें दी होंगी, किस तरह घरों में सफ़े मातम बिछी है, और अपने आइज़ा की डेड बॉडीज़ के हवाले से मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें उनका जला हुआ जिस्म ही दे दो। हमें कम से कम पता तो चले कि ये हमारी बहन थी, ये हमारा भाई था, ये हमारा बेटा था, ये हमारे वालिद थे, पता तो चले। एक ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री, अल्लाहु अकबर, जिसमें एक ख़ातून प्रेग्नेंट थीं, बच्चे या बच्ची की शॉपिंग के लिए आए थे, शौहर भी साथ था, ग़ालिबन एक बच्चा भी साथ था, वो भी लापता हैं। पता नहीं उनकी डेड बॉडी मिलती भी है या नहीं मिलती। और हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आप जानते हैं, एक तरफ शादी की तस्वीरें चल रही हैं, ठीक है, कोई मज़म्मती बयान, कोई दुख, कोई एहसास नहीं, अपनी रंगीनियों के अंदर मगन है जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, और एक तरफ लाशें उठ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जो अहबाब अपनी मदद आपके तहत इन लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करें, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें सब्र अता फ़रमाए। और मैं अहले ख़ाना तक अगर बात पहुँचे तो उन्हें भी ये कहूँगा कि देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लौटना है। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब उन्हें मुसीबत पहुँचती है तो वो यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्फ़ाज़ से दुःख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सोच, एक फ़िक्र दी जा सकती है कि अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाएगा। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अस्सब्रु कंज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नह, सब्र जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे अहवाल पे रहम फरमाए। जान, माल, इज़्ज़त, इन 3 चीज़ों की जो हिफाज़त है वो हाकिम के ज़िम्मे होती है कि राया की जान की भी हिफाज़त करे, उनके माल की भी हिफाज़त करे, और उनकी इज़्ज़त की भी हिफाज़त करे। बदकिस्मती से आज इन तीनों चीज़ों का फ़ुक़दान नज़र आता है। न जान महफूज़ नज़र आती है, न माल महफूज़ नज़र आता है, न इज़्ज़त महफूज़ नज़र आती है। और मिन हैसुल मुआशरा, हम भी बड़ी पस्ती का शिकार हो गए। आप देखें ना, हमारे माशरे में जो इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, जो स्कैंडल्स आते हैं, वीडियो लीक्स आती हैं, वो सारी की सारी कौन, कोई बाहर से आके करता है? इसी माशरे के लोग हैं। किसी से गलती हो जाए, उसकी इज़्ज़त उछालें, उस पर तनक़ीद करें, उसे नुकसान पहुँचाएँ, और दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस हम सबको, यानी मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी, आप सबको भी, हमारे पूरे माशरे को अखलाक़ी तरबियत की ज़रूरत है, और इस तरह के सानेहात और इस तरह के वाक़यात की पहले से तैयारी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सबक सीखें, अल्लाह से डरें। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? क्या कसूर था इन बेगुनाह लोगों का, जो अपने बच्चों की शादी के लिए या अपनी शादियों की शॉपिंग के लिए आए थे और इस सानहे के अंदर इंतकाल कर गए। जो अहबाब उनकी मदद कर सकते हैं, खुलूस के साथ उनकी मदद करें। और खुदारा एक वो तबक़ा जो ऐसे मौक़े, मुझे आज ही एक पोस्ट किसी ने भेजी कि गुल प्लाज़ा के जो सानहा है, इसकी यानी सानहा गुल प्लाज़ा पर स्कैम्स होना शुरू हो गए। मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि मेरी दुकान थी वो जल गई, मेरी मदद करें। सैकड़ों लोगों को ऐसे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं।
گورنمنٹ نے بہرحال اعلان کیا ہے، سندھ حکومت نے انتقال شدگان کے لواحقین کے لیے کہ 1-1 کروڑ روپے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ جلد از جلد ان کو دیں، ان کا کچھ غم تو ہلکا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو چلے گئے، جن کی جانیں چلی گئیں، ان کی جانیں واپس نہیں آ سکتی۔ مستقبل کے لیے کچھ سیکھیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سانحہ گل پلازا میں شہید ہونے والوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو اور ذمہ داروں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ درد دل کے ساتھ ایسے اقدامات کریں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ اور کوئی اس طرح کا سانحہ نہ ہو۔ اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ آپس میں دست بگریباں نہ ہو۔ جو روڈوں پر صورتحال نظر آئی اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مزید ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔